गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ चर्चा करूँगी। जब हम आपको फिटनेस के लिए एनरोल करते हैं तो हम आपके डाइट की हिस्ट्री पूछते हैं, हम आपकी एक्सरसाइज पूछते हैं और उसके बाद हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइड या आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर है तो आप अपने डॉक्टर से उसको मैनेज करने के लिए मिलिए। हम आपका डाइट एंड एक्सरसाइज उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। तो आज का मेरा जो चर्चा का विषय है उसी से रिलेटेड है। मेरे एक क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि मैम अगर मुझे बीपी की दवाई लग जाएगी तो क्या मैं सारी उम्र खाऊंगा, मुझे इसकी लत लग जाएगी? तो आइए जानते हैं बीपी के बारे में। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन को हम तीन उसमें मानते हैं, आपका माइल्ड, मॉडरेट एंड हाई। साइंस ऐसा बोलती है इवन अननोन माइल्ड हाइपरटेंशन भी आपको बड़ी चेंजेस, आपकी किडनी में चेंजेस, आपकी आइज में चेंजेस, अगर वो परसिस्टेंट बनी रहती है और साथ के साथ ये साइलेंट भी है, आपको पता नहीं चलता। अगर आपको बीपी पता चला है, मान लीजिए आपको माइल्ड है, 130, 90 है, आपकी एज, आप यंग हैं, तो आप फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर को तो मानिए, साथ में आप अपनी डाइटरी कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंजेस इस पे आइएगा। नंबर 2, मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो आप अपने डॉक्टर को भी फॉलो करें, अपनी एज को भी रिस्पेक्ट करें और साथ में आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस पे चलिए। नंबर 3, सीवियर पे हम कुछ कर नहीं सकते, आपको डॉक्टर को हर तरीके से फॉलो करना होगा। आइए मैं बताती हूँ आपको कि कौन से लोगों को कब तक मेडिसिन लेनी होगी और कब वो छोड़ सकते हैं। नंबर 1, अगर आप माइल्ड हाइपरटेंसिव हैं और आप यंग हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपने डॉक्टर से टच में रहें। डॉक्टर अपने आप आपकी दवाई कम करेगा और उसके बाद बंद करेगा, अपने आप इन दवाइयों से मत खेलिए। नंबर 2, अगर आपको मॉडरेट हाइपरटेंशन है, आप डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, आप अपना वेट कम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बॉडी का 5 to 10% बॉडी वेट कम कर लेते हैं तो आपका 10 mm बीपी जो है वो नीचे आ जाता है। तो साथ के साथ आप इसको कम करें तो आपकी मेडिसिन कम भी होती जाएगी और धीरे धीरे बंद भी हो सकती है, पर इसको बताएंगे आपके डॉक्टर ही, उनको मानना पड़ेगा। नंबर 3, सीवियर हाइपरटेंशन, उसमें आपको बराबर अपने डॉक्टर को ही फॉलो करना है, जैसे वो बोले, जितनी दवाई बोले दवाई बदलें, ये बात है। और बीपी के पेशेंट को ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई ले ली उसी को हम खाए जा रहे बिना पूछे, हमें नहीं, हमें बराबर, चाहे हमें बीपी हमारा कंट्रोल भी है, अपने डॉक्टर से 3 महीना में, 6 महीना में एक बार जरूर मिलना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस में आपके बीपी को, आपको बीपी नॉर्मल रहे। नंबर 2, आपका जो, अगर आपको मॉडरेट है तो आपकी दवाई कम हो, और अगर सीवियर भी है तो धीरे धीरे हम ऐसी एक्सरसाइज प्लान करते हैं जो हम बैठे बैठे आपको कम जोर पड़े, कम आपका प्रेशर हो, उस तरीके की आपको, जैसे हम प्राणायाम देते हैं, प्राणायाम से बीपी आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल आता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आपको करनी है, आइए देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चेंज है आप अपनी सॉल्ट इनटेक को कम करें। सॉल्ट इनटेक जैसा कि हम बताते हैं 2300 मिलीग्राम पूरे दिन में, परंतु अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसको 1500 मिलीग्राम बोलती है और हम अपने लाइफ में इसका 10 गुना ज़्यादा खाते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे कम करिए, पहले 5 गुना करिए, फिर धीरे से और कम करिए और फिर धीरे से आप इस लेवल पे आइएगा। सबसे पहला तरीका है कि आप ऊपर से नमक मत डालिए। नंबर 2, ऐसी चीज़ें जो हम बाजार से खाते हैं उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव नमक यूज़ होता है, आपके अचार हैं, आपकी चटनियाँ हैं, तो पापड़ है, इन सब चीज़ों पे खुली आंख रखें। नंबर 2, पोटेशियम रिच फूड आप ज़्यादा लें, उससे बीपी हमारा लो होता है। पोटेशियम आपको मिलता है कोकोनट वाटर, कोकोनट में, आपको अनार में, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में, रंग बिरंगे फ्रूट्स में, तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़्यादा डालें। उसके बाद आप अपने बॉडी वेट पे काम करें, वेट अपना कंट्रोल करें। वेट कंट्रोल के लिए जो हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, वाटर प्रॉपर,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सबको आप अपने लाइफस्टाइल में डालिए। जैसे आपका वेट कम होगा, आपको ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलेगी, आपकी मेडिसिन भी कम होगी। और उसके बाद आप अपने स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज पे, प्राणायाम पे, योगा पे बहुत काम करें। हमने ऐसा देखा है कि जो लोग निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, उनका इवन हाई ग्रेड बीपी भी चंद्रभेदन प्राणायाम से आपका 4 से 5 mm इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले भी कम हो जाता है। तो आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा, बराबर करिएगा और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, चाहे वो आपकी सांस की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, चाहे आपकी वॉक है, आप उसको प्रोग्रेस धीरे धीरे करते जाइए। क्योंकि ऐसा माना जाता है फिटनेस में, अगर हम काउंट नहीं करते, बिना काउंटिंग के हमारी एक्सरसाइज से हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप कंसिस्टेंट रहिए अपने लाइफस्टाइल में, आपको जरूर रिजल्ट मिलते हैं। स्लीप पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब होती है वो भी आपके बीपी को बढ़ाने में मदद करती है। तो 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो लीजिएगा। एडिक्वेट वाटर, क्योंकि जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारी किडनी अंडर स्ट्रेस आती है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसीलिए आपको 6 to 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इनडायरेक्टली जो हमारी फिटनेस के 6 पिलर हैं वही आपके बीपी को भी कंट्रोल करने में काम आते हैं। जैसे नंबर 1 बैलेंस डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट विद योगा, नंबर 4 आपको सॉल्ट इंटेक कम लेनी है, इनडायरेक्टली पोटेशियम ज़्यादा लेना है, आपको ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट ये कम लेनी है। गुड फैट्स आप आवाकाडो लीजिएगा, आप अलसी लीजिएगा, अखरोट लीजिएगा। और इस सबसे अंत में जो भी लीजिएगा उसकी क्वांटिटी शुड बी अंडर योर कंट्रोल। आपकी कैलोरी से बाहर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वांटिटी से बाहर जाएंगे वेट गेन होगा, वो हमारी सारी गेम को फेल करेगा। मैं चाहूँगी आप इस चीज़ों के साथ अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अपना डाइट को सेट करें और अपना नीट जरूर बना के रखें। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, दिन भर चलते फिरते रहिए, एक्टिव रहिएगा ये सब करने से, और डॉक्टर से जुड़े रहिएगा। कभी कभी हमें मोमेंट्री भी बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, जैसे कोई हमारी सर्जरी है, बीपी तेज है, डॉक्टर उस टाइम हमें दवाई देता है। कोई हमें ट्रॉमा ऐसा हो गया, हमारी फैमिली में कोई लव्ड वन लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ उस टाइम हमारा बीपी हाई हो गया, तो डॉक्टर उस टाइम के लिए हमें मेडिसिन दे के बाद में वो मेडिसिन बंद भी हो जाती है। तो जो हमारा आज क्वेश्चन उठा था कि क्या हमें बीपी की दवाई उम्र भर लेनी है, ये आप मत सोचिए इस बात को। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करी है तो जरूर लीजिए, परंतु उसके डिफरेंट फैक्टर हैं कि किसकी दवाई बंद होनी है और किसको बराबर लेनी है। वो इन बातों पे, आपकी एज क्या है, आपका बीपी कितना है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उन सब चीज़ों पे निश्चित करता है। जब आप डॉक्टर से जुड़े रहेंगे तो आपके ऐसे जो मिथ्स हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं कि मुझे आदत लग जाएगी, वो सब भी हट जाएंगे। क्योंकि जो आदत लगना है वो एक आसान चीज़ है, परंतु अनडायग्नोज्ड बीपी से, अनमैनेज्ड बीपी से जो परेशानियां होती हैं वो रिकवर्ड नहीं है। अगर आपकी किडनी चली जाएगी, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। बीपी को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। आइए मेरे साथ जुड़िए, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं फिर आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।